हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टिंग ज्ञान में। आज हम लोग बात करेंगे 2024 में आप किस फंड में इन्वेस्ट करें जिससे कि 2024 आपका बहुत ही बेहतरीन होगा। क्योंकि आपको पता है 2023 लगभग कंप्लीट होने पे है, मात्र 1.5 महीने का समय बचा हुआ है। और इस 1.5 महीने में अगर आपने सही इन्वेस्टमेंट का सिलेक्शन कर लिया तो आपका जो 2024 है वो बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं उस फंड के बारे में जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो फंड है ये है मायरे एसेट्स मिड कैप फंड। मिड कैप फंड है तो आप समझ सकते हैं स्मॉल कैप के मुकाबले यहाँ पे रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम हो जाता है। अब सारी चीजें इस फंड के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करें इस फंड की रिटर्न के बारे में। तो ज्यादा पुराना फंड नहीं है, ये 5 साल पूरे नहीं हुए, लेकिन हर साल अगर रिटर्न इसका देखें तो 27% का रहा है। पिछले 3 सालों की बात करें लगभग 30% का रिटर्न, पिछला साल 22%, और इस साल की बात करें तो 6 महीने में, लास्ट के 6 महीने में 23% रिटर्न दे चुका है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट कितना करना है आपको, तो आप अगर मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें 1,000 रुपये आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। साथ साथ अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट का प्लान रखते हैं तो आपको मिनिमम 5,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके होल्डिंग्स की। तो इसके जो टॉप होल्डिंग्स है जिसमें सबसे ज्यादा इस फंड के द्वारा पैसे जमा किए जाते हैं वो है द फेडरल बैंक लिमिटेड, भारत फॉर्ज, लुपिन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और एनटीपीसी लिमिटेड। अब इसके फंड साइज की बात करें तो 11,783 करोड़, जबकि आप अभी देख सकते हैं 5 साल भी पूरे नहीं हुए और 11,000 करोड़ से भी ज्यादा, लगभग 12,000 करोड़ रुपए अभी तक जमा हो चुके हैं। एक्सपेंस रेशियो भी मिनिमम है 0.63%। तो अब कैलकुलेशन पे चलते हैं। तो आपने देखा कि रिटर्न 20-25% के अप्रोक्स में दे रहा है हर साल, तो हम लोग भी 25% पे रखेंगे। और यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है कितना, 650 रुपए। और आपको रिटर्न कितना मिलेगा वो देखते हैं 5 सालों में। हर महीने अगर आप 650 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो रिटर्न होगा वो कितना हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट 39,000, रिटर्न 38,000, टोटल वैल्यू 77,000 का। यही चीज 10 सालों में तो 78,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, 2,68,000 रिटर्न मिलेगा, टोटल वैल्यू 3,46,000 का होगा। 15 सालों में देखें तो 1,17,000 का इन्वेस्टमेंट, 11,54,000 का आपको रिटर्न मिलेगा, टोटल वैल्यू 12,71,000 की हो जाएगी। 20 सालों में देखें 1,56,000 आप इन्वेस्ट करेंगे, 43 लाख तक आपको मिल सकता है। साथ साथ अगर टोटल वैल्यू 44 लाख तक की हो सकती है। यही चीज 25 सालों में देखा जाए तो 1,95,000 आप जमा कर पाएंगे, आपको रिटर्न 1.5 करोड़ तक का मिल सकता है, टोटल वैल्यू 1.5 करोड़ से ऊपर की हो सकती है। अब यही चीज अगर 5 साल और आप लोग जाते हैं 30 सालों तक तो 2,34,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, टोटल जो आपको रिटर्न मिल जाएगा वो 5,30,00,000 तक मिल सकते हैं। यानी आप समझ सकते हैं 5.3 करोड़ तक आप यहां से ले सकते हैं मात्र 30 सालों में। और आपको इन्वेस्ट भी कितना करना है, मात्र 650 रुपए पर मंथ। और अगर रिटर्न 25% रहा तो हो सकता है आगे चल के ये रिटर्न थोड़ा सा डाउन हो, क्योंकि आपको पता होगा इन्वेस्टमेंट जो भी जहां भी आप करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, शेयर मार्केट हो, वहां पे किसी भी रिटर्न की 100% गारंटी नहीं होती है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। हो सकता है आगे चल के ये रिटर्न डाउन भी हो, बट इतना जो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक रहा है, जो फंड का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अगर आप किसी भी एसआईपी इन सब में करते हैं इन्वेस्ट, तो जरूर है कि आप जो एफडी आरडी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं उससे बेटर रिटर्न आपको देता है। अब मान के चलिए 20, यहाँ 25% पे कैलकुलेशन आपको 5 करोड़ 30 सालों में दे रहा, हो सकता है ये 20% हो जाए, 15% हो जाए। अगर उतना भी होता है तो ये 5 करोड़ हो सकता है 2.5 करोड़ मिल जाए, 3 करोड़ मिल जाए, लेकिन एक बेहतरीन राशि यहाँ से आप ले सकते हैं। फिर भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह, साथ साथ खुद से भी सारी चीजों को समझ के उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें।